नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। और मेरा ये वीडियो दो मुद्दों को लेकर के है, जिसमें से मेन मुद्दा जो है वो है भारत और म्यांमार के बॉर्डर के विषय में, और दूसरा है थोड़ा सा पाकिस्तान के विषय में है, लेकिन इस पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले भारत म्यांमार बॉर्डर के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अभी एक कॉन्सेप्ट आया था, आप लोगों ने मीडिया में पढ़ा होगा, जोलैंड। ये जोलैंड क्या चीज़ है, इस पर दो आइडियोलॉजी आई जो कि मीडिया में बहुत चर्चा में थी। कि भारत, पहली आइडियोलॉजी जो मीडिया में चर्चा में थी और जो वास्तव में मक्कार और प्रोपेगेंडा वाले पत्रकार होते हैं उनकी चर्चा का विषय था, या ये कहा जाए कि जो मक्कार तो नहीं कहूँगा, चलो उनकी विचारधारा है, जो चीज़ों को हो सकता है ठीक से न समझ पाने के आदी हो चुके हैं, उनकी विचारधारा है। और ये विचारधारा ये कहती है कि भारत म्यांमार को अपने में मिला करके अपना राज्य बना लेगा, इसे जोलैंड कहा जाएगा, ठीक है। और इसमें भारत के लोग जो मणिपुर वगैरह में रहते हैं, मणिपुर में रहते हैं, मिज़ोरम में रहते हैं, नागालैंड में रहते हैं, वो लोग म्यांमार से मिल जाएंगे। ये बात सही है कि बहुत सारे पारिवारिक रिलेशंस भारत में रहने वाले कुकी और नागा लोगों के, जनजातियों के, जो कि नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार में रहते हैं और मिज़ोरम में रहते हैं, तो उनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं म्यांमार से और इधर भारत की इन एरियों से। अर्थात यहाँ ये कहा जाए अगर कि रोटी बेटी का संबंध है तो गलत नहीं होगा। तो पहला व्यू ये कहता है कि भारत जो है म्यांमार को मिला करके अपना बना लेगा, अपना एक नया राज्य, अपना राज्य बना लेगा, और उस राज्य का नाम होगा जोलैंड। दूसरा व्यू ये कह रहा है कि जोलैंड वास्तव में एक अलगाववादी सोच है, जो भारत का कुछ एरिया और म्यांमार के कुछ हिस्से को मिला करके वहाँ रहने वाले कुकी समुदाय के लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य या देश कहा जाए, देश होगा। अब इसमें शामिल कौन होगा, तो मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार के कुछ हिस्से, ठीक। यहाँ पर भारत और म्यांमार के क्षेत्रों को मिलाकर के ये राज्य बनेगा। अब ये उठ रही है ये बात, सवाल ये है कि ये बात उठ क्यों रही है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, असल में कुकी लोगों का ये कहना है कि उनका एक अपना इतिहास है, संस्कृति है और पहचान है, और म्यांमार के सरकार के द्वारा और भारत के सरकार के द्वारा इस पर जो है क्या किया जा रहा है, इसको मतलब विनष्ट किया जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इतिहास भी जान लीजिए। बहुत पुराने इतिहास में जाएंगे तो हम लोग उसी को बताते रह जाएंगे। ब्रिटिश पीरियड से अगर हम जानना चाहें तो ब्रिटिश ज़माने में कुकी जनजात जो है अपने इलाके में रहती थी, और ये जो इलाका था वास्तव में म्यांमार और भारत के हिस्से को मिला करके बनाया गया था। और बाद में क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, म्यांमार स्वतंत्र हुआ, तो म्यांमार अलग बन गया और भारत अलग बन गया। तो कुछ हिस्से कुकी के म्यांमार में चले गए और कुछ हिस्से भारत में चले गए। लेकिन उस समय कुकी इस तरह से नहीं रहा करते थे जैसा कि आज मिलिशिया के रूप में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं था। अब उनका ये दावा है कि उन्हें मुख्य धारा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है राजनीति में, इसलिए उनको एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र चाहिए। और ये बात तब से ज़्यादा बढ़ गई है जब से मैतेई और कुकी की संघर्ष हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा ये मैतेई और कुकी का झगड़ा पूरा। भारत इस मांग का समर्थन नहीं करता, क्योंकि भारतीय जो संविधान है वो इसको अलाउ नहीं करता। म्यांमार की हालत यह है कि वहाँ कमज़ोर सत्ता है, चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, नशाखोरी की लत है, आर्म्स का विधिवत वो चल रहा है, स्मगलिंग चल रही है खुलेआम। तो ये सारी स्थितियां जो हैं, और
2021 से वहाँ पर म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हो गया है, तो गृहयुद्ध जैसे हालात, ये सारी परिस्थितियाँ जो है म्यांमार में कुकी लोगों को अलग से एक राज्य बनाने के लिए एक अनुकूल स्थिति दे दी है म्यांमार के एरिया में। अच्छा, होता यह है कि भारत में जब ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसमें हैं ढेर सारे, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करते हैं, जब भारत में कार्रवाई होती है तो म्यांमार में चले जाते हैं। म्यांमार में अगर आपस में कोई लड़ाई फड़ाई हुई तो भारत में भाग आए। ये हालत होती है इनकी। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने एक कदम उठाया है कि 1683 किलोमीटर लगभग बॉर्डर है, इंडो म्यांमार बॉर्डर, वहाँ पर फेंस लगाया जाएगा। और ये फेंस जो होगा वो एंटी कट होगा, ठीक है, और एंटी क्लाइंब होगा, अर्थात इसको आप काट भी नहीं पाओगे आसानी से और इस पर चढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक। सर्विलांस कैमरे वगैरह लगाए जाएंगे, हाईटेक सुरक्षा सिस्टम लगाया जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करने वालों को बायोमेट्रिक डाटा सुरक्षित रखा जाएगा, QR कोड भी दिया जाएगा उनको। अच्छा, यही नहीं, जो बात करते हैं खेती होती के लिए इधर उधर आना जाना है तो अलाउ रहेगा, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल पास दिया जाएगा 7 डे का। आप 7 दिन के अंदर इस एरिया से उस एरिया में चले जाइए, अपना काम करिए, फिर चले आइए। आप चाहें तो डेली जा सकते हैं उस पास को लेकर के। तो 7 दिनों का एक विशेष पास भी जारी किया जाएगा, जो बॉर्डर के इधर उधर जाने वाले लोगों के लिए दिया जाएगा, और वापस आने पर उसको दिखाना पड़ेगा, जाते वक्त ले जाना पड़ेगा, वापस आते वक्त दिखाइए। अब नागा और कुकी क्या करें? उनका ये कहना है कि भाई हमारा तो बॉर्डर पर रोटी बेटी का संबंध है, हम इसे नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर आप लोग सोचिए कि एक तरफ अवैध घुसपैठ, ड्रग्स तस्करी, हथियारों की तस्करी दुनिया की बात है, और दूसरी तरफ क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं उनका इफेक्ट है, चाइना का इन्फ्लुएंस है, और दूसरी तरफ जो है बात किया जा रहा है कि हमारा विकास नहीं हो रहा है। इसको सरकार कंट्रोल कैसे करे, सवाल तो ये। अच्छा, चीन की दखलंदाजी इतनी ज़्यादा है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ती जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि इनिशियल स्टेज में ही इसको कंट्रोल किया जाए। भारत ने 31,000 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए रखा है, और इसमें यही नहीं, सिर्फ फेंस नहीं लगाना है, बल्कि 64 नई रोड्स भी बनाई जानी है, जिससे जो है पेट्रोल करने में जवानों को आसानी रहे। तो इस पर आप अपना व्यू जरूर रखिएगा कि भारत सरकार क्या इसमें गलत है। अगर आना जाना है, ठीक है, रोटी बेटी का संबंध है, तो क्या 7 डेज का पास नहीं जारी किया जा रहा है आपको, जिसके माध्यम से आप जब चाहें तब उस पास को लेकर के आप भारत के अंदर जा सकते हैं, या भारत से उधर जाना है तो उस पास को लेकर के उधर चले जाइए, और वापस आते वक्त वो दिखाना पड़ेगा आपको। नहीं पता लगा गया कोई दूसरा आदमी, आया कोई दूसरा आदमी, गए हैं 2 लोग, आए हैं 4 लोग भारत में, भारत से गए 2 लोग म्यांमार की तरफ, और म्यांमार से 4 लोग अंदर चले आए। अब इसका हिसाब कौन रखेगा? और दूसरी बात, जो दूसरी चर्चा हमें करनी है, वो आप लोगों ने कर्मफल का सिद्धांत तो पढ़ा होगा ना, कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा, अब इसी के साथ 14 फरवरी 2019 की घटना याद कर लीजिए, पुलवामा हमला, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में पुलवामा में RDX विस्फोट या कोई मतलब विस्फोट करके 48 हमारे CRPF के जवान शहीद हो गए थे। काम किसका था? जैश-ए-मोहम्मद का। हाँ, ये कहाँ से हो रहा था? पाकिस्तान से हो रहा था। अब आप घटना ये 3 दिन पहले वाली देख लीजिए, बलूचिस्तान में नौशिकी में जो घटना हुई, BLA ने काफिले पर घात लगाकर हमला किया 8 बसों पर, और 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। और जो इंडिया में घटना करवाने वाला जैश-ए-मोहम्मद का चीफ है, उसको भी जो है अननोन गनमैन घायल कर गए। तो इसे कहते हैं भैया कर्मफल का सिद्धांत। जो कर्म करोगे वो ब्याज सहित आपको अदा करना पड़ेगा। हमारे 48 मारे थे, तुम्हारे 90 गए हैं, 218 उधर ट्रेन इंसिडेंट में गए। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। चीन भी अपना हाथ खींच रहा है ग्वादर से, वो कह रहा है कि जब तुम अपने सैनिकों को नहीं सुरक्षा दे पा रहे हो तो हमें क्या सुरक्षा खाक दोगे? फिलहाल चीन इसी के लायक भी था कि फंसा रहे, वहीं पर पगलाया रहे। भारत की बात उसको नहीं समझ में आ रही थी। हाँ, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान से दोस्ती गांठने चला था। चलिए, फिलहाल
आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये दोनों वीडियो अच्छे लगेंगे। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।